आज मैं आपको फातिमा तारिक से मिलवाने जा रहा हूँ। इन्होंने CSS कैसे पास किया और इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है कि यंगेस्ट फीमेल CSP ऑफिसर बनेंगी। ये मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट थी और मुझे इसके लिए ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ्स लगे थे तैयारी करने में। मैं ये नहीं कहूँगी कि CSS बहुत मुश्किल है। जो मेरी बाकी यूनिवर्सिटी लाइफ तक का टाइम है या स्टडीज़ है, वो सारी मेहनत एक तरफ है और जो एक CSS की मेहनत है वो थोड़ी एक तरफ है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक बड़ाइच। CSS हर साल इम्तहानात होते हैं और बहुत से नौजवान इसमें हिस्सा भी लेते हैं और उनकी ख्वाहिश भी होती है कि किसी तरह वो CSP अफसर बन जाए। आज मैं आपको फातिमा तारिक से मिलवाने जा रहा हूँ। ये 22 साल फातिमा जो लाहौर से ताल्लुक़ रखती हैं और इन्होंने CSS कैसे पास किया और इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है कि यंगेस्ट फीमेल CSP अफसर बनेंगी। इनकी ज़िंदगी की कहानी क्या और मुश्किलात क्या आई, ये कैसे कर लिया CSS। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं और मेरी फ्रेंड्स की सपोर्ट है और इसके अलावा जो मेरे टीचर्स हैं उनकी गाइडेंस है और आखिर पे मेरी अपनी मेहनत है, जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ये अचीवमेंट हासिल की है। बैकग्राउंड स्टडी बैकग्राउंड क्या है और कब तय किया कि मैंने ये CSS करना है, कितनी मेहनत करना पड़ी? ये मैंने डिसाइड किया था 2018 में, जब मैं अपना बैचलर्स कर रही थी बॉटनी में पंजाब यूनिवर्सिटी से। वो बैचलर्स मैंने कंप्लीट किया 2019 में और जुलाई में मैंने फिर CSS की तैयारी स्टार्ट की थी, जुलाई 2019 में। जब मैंने तब तैयारी स्टार्ट की तो ये तकरीबन बनता है 6 to 8 मंथ्स का टाइम बनता है और फिर 2020 में फरवरी में मैंने एग्ज़ाम दिया था इसका और ये इतना टाइम है इसका। तो क्या पहले ख़ुद से तय किया, घर वालों ने, किसी ने कहा, किसी दोस्त ने कहा, ये कैसे, क्या ज़हन में क्या ख्याल आया? क्योंकि आप तो बॉटनी पढ़ रही हैं और उस वक्त तो जहन में कुछ और होता है, तो आपने तय कर लिया और फिर इतनी यंग एज में कर भी लिया। थोड़ा सा इससे मैं और पीछे लेके जाना चाहूँगी। जब मैं अपनी FSC में थी, मैंने FSC प्री मेडिकल किया है। आई वॉज़ अ टॉपर, जिसमें पहले मैट्रिक में मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 1100 में से 1074 मार्क्स थे, तो मेरी लाहौर बोर्ड में 7th पोजीशन थी। उसके बाद FSC में मेरे 997 मार्क्स से 1100 में से, और उसके बाद फिर सब चाहते थे कि मैं MBBS की तरफ आऊँ और मैंने MBBS की एक अटैम्प्ट दी, उसमें मेरा 2% से रह गया था, लेकिन फिर सब चाहते थे कि मैं उसको रिपीट करूँ और MBBS में ही जाऊँ। ये एक माइंडसेट है पाकिस्तानी सोसाइटी में कि जो गर्ल्स हैं, अगर वो बहुत टॉपर्स हों या अगर बहुत इंटेलिजेंट हैं तो उनको डॉक्टर ही बनना चाहिए। हमारे पास और बहुत सी ऑप्शंस हैं। हम CSS की तरफ आ सकते हैं, हम IT की तरफ जा सकते हैं, हम बिज़नेस की तरफ जा सकते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। हमें गर्ल्स को सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए और बॉयज़ को सिर्फ इंजीनियर बनने की तरफ लिमिट नहीं करना। तो आपने उस वक्त इनकार कर दिया रिपीट करने से? जी, उस वक्त फिर मैंने कहा कि मैंने रिपीट नहीं करना। फिर मेरे पास ऑप्शंस थी डिफरेंट, तो उस वक्त मैंने जो मुझे बेस्ट लगा वो मैंने बॉटनी की तरफ स्टार्ट कर दिया अपना करियर। और जब मैं बॉटनी में थी तो उस वक्त मैं सोच रही कि मुझे कौन सी फील्ड अब किस तरफ मैं जाऊँ जहाँ जाके मैं एक एग्ज़ाम्पल भी सेट कर सकूँ बाकी गर्ल्स के लिए कि हमारे पास और भी बहुत से मौके लाइफ में ऐसे आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कि हम बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी छूट जाए तो फिर किस तरह मिसाल कायम करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो उस वक्त मुझे मेरे एक मेंटोर मिले, सर मलिक रफ़ाकत अली उनका नाम है, तो उन्होंने मुझे गाइड किया CSS के लिए। और फिर मैंने सोचा कि उस वक्त मेरा जो एडमिशन मैंने लिया था वो BS ऑनर्स बॉटनी में लिया हुआ था 4 इयर्स। बट मेरी फैमिली में ऐसा है कि एक तो गर्ल्स की शादी जल्दी हो जाती है 20-21 ईयर्स में, और दूसरा ये है कि गर्ल्स को जॉब्स के लिए बहुत कम अलाउ किया जाता है, सिर्फ टीचिंग के लिए, डॉक्टर के लिए अलाउ किया जाता है, ऑफिस जॉब्स के लिए अलाउ नहीं किया जाता। तो आई वाज़ द फर्स्ट वन जो ये स्टैंड ले रही थी कि मैंने इस फील्ड में इस तरफ आना है, फील्ड जॉब या ऑफिस जॉब की तरफ आना है। तो मैंने स्टैंड लिया और पहले तो थोड़ा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, फिर मेरी फैमिली ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता सब मान गए। कितना टाइम लगा समझाने में फैमिली को? ये ऑलमोस्ट 6 मंथ्स लग गए थे, 6 मंथ्स to 1 ईयर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे भाई अदनान, मेरे भाई दूसरे भाई हैं इमरान, फिर मेरे फादर फयाज़ महमूद तारिक और मेरी मदर, मेरी दोनों सिस्टर्स भी, मेरे सब ने बहुत सपोर्ट किया। और स्पेशली इस जर्नी में मेरे सर चौधरी मोहम्मद अब्दुल्ला मोहम्मद मेरे सर हैं, जो थ्रू आउट मेरे साथ बचपन से मुझे गाइड कर रहे थे। वो मेंटोर रहे हैं मेरे स्कूल में, एकेडमी में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और इवन अब मेरे CSS जर्नी में भी वो मुझे मोटिवेट करते रहे। ये आपकी पहली अटेम्प्ट थी जिसमें आपने ये पास कर लिया? और उसके लिए एक दूसरी बात ये है कि इसके लिए कहा जाता है कि आपको घंटों पढ़ना पड़ता है।
एकेडमीज़ में जाना पड़ता है वो, आपने कितना पढ़ा, क्या हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी फ़र्स्ट अटैम्प्ट थी और मुझे इसके लिए ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ्स लगे थे तैयारी करने में। और इसके लिए पहले मैंने स्टार्ट लिया था जो मैंने अपने सीनियर से कुछ गाइडेंस ली, कुछ इंटरनेट से गाइडेंस ली, सेल्फ स्टडी से स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने वर्ल्ड टाइम्स एकेडमी ज्वाइन की थी, वहाँ सुपर क्लास ज्वाइन की थी इसके लिए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला चलता गया और अल्लाह का शुक्र है कि तो सेल्फ स्टडी कितने घंटे पढ़ती रही हैं? एक दिन में ऑलमोस्ट 6 to 8 आवर्स 6 to 8 आवर्स लगते थे। और इसमें अगर मैं सच बताऊं तो जो मेरी बाकी यूनिवर्सिटी लाइफ तक का टाइम है या स्टडीज़ है वो सारी मेहनत एक तरफ है, और जो एक CSS की मेहनत है वो थोड़ी एक तरफ है, वो एक तरफ है। यानी इसमें हमारी सोशल लाइफ भी इतनी कम हो जाती है, हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या आप किसी से रब्ता नहीं करते थे, कोई सी दोस्त थे, बाकी लोगों से फंक्शंस में नहीं जाते थे, कुछ नहीं करते थे? करती थी लेकिन लिमिटेड था। मैं ये नहीं कहूँगी कि CSS बहुत मुश्किल है, CSS इज़ ईज़ी अगर कोई हार्ड वर्किंग है, अगर कोई बिलीव करता है कि वो कर सकता है। कि आप कोई भी गोल अगर अपने लिए सेट करते हैं अपनी लाइफ में और आप अगर बिलीव करते हैं कि आप वो अचीव कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर करेंगे और आप कर सकते हैं। तो क्या ये कोई घर बैठ के भी CSS कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, ऐसे बहुत सी एग्जांपल्स हैं। मेरे बैच में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने सिर्फ सेल्फ स्टडी की बिना पर उन्होंने CSS करके दिखाया है। बहुत से पाकिस्तान के एरियाज़ ऐसे हैं, बलूचिस्तान के लोगों की बात करें, आप KPK के लोगों की बात करें, आप सिंध के लोगों की बात करें, ख़ास तौर पे जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं, इवन आप साउदर्न पंजाब की बात भी करें, तो वो ऐसे लोग हैं जिनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, मेंटोर्स नहीं मिलते, टीचर्स नहीं मिलते, एकेडमीज़ नहीं मिलती, लेकिन वो मेहनत करते हैं फिर भी और अल्लाह ताला उनको कामयाबी देते हैं। आपने एक एग्जांपल सेट की है, तो क्या आप लड़कियों से क्या कहना चाहेंगी? बहुत सी लड़कियां होंगी अभी इस इंतज़ार में होंगी, किसी के सर पे ये तलवार होगी कि फौरी तौर पे शादी हो जानी है, किसी को डिग्री कंप्लीट करनी है, किसी को कुछ करना है, उन सब लड़कियों को क्या कहेंगी? मेरा सब लड़कियों को ये मैसेज है कि आप सब गर्ल्स अगर आप अपना FSC प्री मेडिकल करके MBBS को परसू करने का सोच रही हैं, या अगर आपको ये परेशानी है कि कहीं आपकी जल्दी शादी ना हो जाए, या आपकी लाइफ में कोई और चैलेंज भी है, या इवन आप मैरिड भी हैं, आप जिस भी लेवल पे, जिस भी स्टेटस पे, जिस भी पोजीशन पे हैं, आप कर सकती हैं CSS। आप अपनी लाइफ में सिर्फ CSS ही नहीं कुछ भी कर सकती हैं। ये सिर्फ आपके माइंड की लिमिट है जो आपको रोकती है। अगर आप अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कुछ भी सोचती हैं करने के लिए तो आप अचीव कर सकती हैं।